सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनोली, देवभूमि उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल की लिखवार गांव से आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह, जैसे कि आप आजकल जानते ही हैं कि पहाड़ों में ही काफ़ी ठंडा हो जाता है। हालांकि आज मौसम साफ है, अभी धूप तो नहीं आई है, आएगी कुछ देर बाद, लेकिन फिर भी आजकल सर्द हवाओं में नमी रहती है, क्योंकि आसपास कई बड़े जो पहाड़ हैं नज़दीकी, वहाँ पर बर्फ़बारी आजकल कुछ दिनों पहले हुई, तो वो जो ठंडी हवाएं होती है उससे जो है मौसम ठंडा होता है और पाला भी गिर रहा है। आप देख सकते हैं, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, हल्का हल्का मेरे मुंह से भाप निकल रही है, तो इतना ठंडा ही है यहाँ पर। तो फिलहाल आज की सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर को क्या कुछ गतिविधियां रहेगी, आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज जो है मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर सभी अल्पसंख्यक भाई बहनों की हितों की रक्षा हो, और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी के हितों की रक्षा हो और आप जो है सदैव उन्नति और प्रगति के पथ पर मुख्य धारा से जुड़ करके आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और ये थोड़ा सा मतलब कहने को तो हम कह सकते हैं कि हमने बहुत उन्नति प्रगति कर ली है और बहुत अच्छा है कि हम लोग विदेशों में हैं, लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जो जाने वाले लोग हैं वो सबसे अधिक अगर दुनिया में कोई है तो वो है भारतीय। और भारतीयों में भी अगर औसतन रूप से देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ के लोगों ने बड़ी संख्या में अपने मूल गांवों को छोड़ा है। भले ही वो अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए गए हैं, लेकिन कई लोग गए तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन फिर वहीं पर रोजगार और फिर वहीं के होकर के रह गए। तो अपनी मातृभूमि से सदैव जुड़ाव होना चाहिए। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन अपनी जो मूल पहचान है, आपका जो मूल गांव है, मूल शहर है, जहां आपकी मातृभूमि, उसके बारे में भी ज़रूर आप स्मरण रखें। यही हम आपसे आग्रह करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की जो कुछ गतिविधियां रहेगी दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी सुबह सुबह का समय है, अभी जो है सूर्योदय भी नहीं हुआ है। तो आज की सुबह में पुनः आपका स्वागत करते अपने नए ब्लॉग में। अभी मैं प्रताप नगर जा रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं रुका हुआ क्योंकि बड़ा ठंडा है, और बाइक पे आते आते यहाँ तक जो है काफ़ी ठंडा हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा धूप थी, तो अभी मैंने यहाँ पर रुका हूँ। सामने की तरफ आप दिख रहे होंगे, सीधा जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बर्फ़ से लकदक सामने की पहाड़ियाँ, और ये इस तरफ का ये नज़ारा। अभी मैं प्रताप नगर से कुछ दूरी पर हूँ, लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से प्रताप नगर अभी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है, क्योंकि बड़ा ठंडा हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा धूप सेकी जाए और फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ाया जाए। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, आज प्रताप नगर की तरफ जाना हो रहा। अभी मैं हूँ तहसील के पास प्रताप नगर में। आप देख रहे होंगे सामने की तरफ लकदक जो बर्फ़ से ढके हुए आच्छादित जो हिम शिखर हैं, उसके अलावा जो प्रतापनगर क्षेत्र का एक बड़ा भूभाग यहाँ से दिखता है, उपली रमोली पट्टी से लेके और भदोरा का कुछ हिस्सा भी इसमें दिखता है, और ऊन पट्टी। और ये देखिए यहाँ पर ये सेब के वृक्ष हैं। प्रतापनगर में बागवानी का भी अच्छा एक मतलब पहले से यहाँ के सेब काफ़ी प्रसिद्ध हैं। प्रतापनगर के भी अच्छे सेब यहाँ पर होते हैं। और ये जो सामने की तरफ मांजप है, मांजप गांव सामने, वहाँ भी सेब और फिर आलू वगैरह, और पीछे का जो हिस्सा है, जो दैंत खाल के पीछे की तरफ मंदार वाला हिस्सा, उस तरफ आलू का बड़ा अच्छा जो है फसल होती है। हमारे यहाँ आपकी खिट्टा, मशखेत, उन गाँवों में भी भदरा पट्टी में होता है। तो ये इस समय आप देख रहे हैं विहंगम दृश्य, ये बिल्कुल तहसील के पास से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये है तहसील पास में ही, और ये पुराना रास्ता है यहाँ से पैदल का। तो ये अभी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ पर, और इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं अभी ठंडे मतलब रास्ते में जो सड़क है काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो इसलिए भी काफ़ी ठंडा हो रहा है। आज प्रतापनगर में जो ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायत प्रतिनिधियों कार्मिकों प्रशिक्षण के तहत तो अभी नहीं, लगभग हो ही गया जो लोग आ रखे, और ये यहाँ पर उपस्थित हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ये प्रमुख जी भी बैठे हुए हैं।
ईडीओ पंचायत बैठे हुए हैं और ये हमारे गांव के वार्ड सदस्य भी हैं। और ये देखो यहाँ पर सभी लोग कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो अभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, हमें सम्मिलित होने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। तो ये ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम अभी चल रहा है और इस समय प्रशिक्षण हॉल में हम हैं। कुछ और सरकार ने कहा हम योजना बहुत सारी बना दी है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, गांव में नियोजन हो रहा है, काम हो रहा है, निर्माण हो रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता कैसे हो, ये काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए एक समिति मॉनिटरिंग हर जगह बनी होती है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत सर्वे पर प्रथम सत्र में बताया है। इस समिति बहुत सारी समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, जल, ये समितियां ये जीवन की बहुत आवश्यक बिंदु होते हैं। हम लोगों को ग्राम पंचायत आजकल चल रहा है, जल जीवन मिशन चल रहा है, उसकी समितियां बनी हुई है। कैसे हम प्रत्येक व्यक्ति को पानी दे, हर घर नल योजना से कैसे जोड़ेंगे उसकी रख। तो ये इस प्रकार से सरकार ने कहा पंचायतों में हम किस प्रकार से कैसे सहायता कर सकते हैं एक दूसरे की, और इतनी योजनाएं सरकार ने को लाया है। सरकार ने अभी प्रताप नगर ब्लॉक और ये है, इस चेहरे को आप जानते हैं, पिछले क्या इन्हीं की कई वीडियो में और समय होगा तो लगातार मिलते रहेंगे भाई, लगातार मिलते रहेंगे। बिल्कुल, पिछली वीडियो में बहुत लंबे समय बाद मिले और अब लगातार मिलना जुलना होता रहेगा। अब काम और ये जो जगह पीछे दिखाई दे रही है मुझे पैराग्लाइडिंग का, और कल से मुझे यहाँ पे पता लगा कि कल से यहाँ पे होगा। तो आप तो आएंगी, आप कब उड़ेंगे, कब फ्लाइंग करेंगे, मतलब हमें पता लग जाएगा, वो तो वीडियो आ जाएगी और मैं तो बोलूँगा जो देखने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पे आओ। और बिल्कुल प्रताप में ये देखो भाई क्या सीन है, इस समय थोड़ा सा धूप उस तरफ दिख रही ना। तो अभी प्रताप नगर ब्लॉक से आप देखें नीचे टिहरी झील का विहंगम दृश्य, सामने की तरफ भागीरथीपुरम कोटी कॉलोनी और ऊपर नई टिहरी। भले ही थोड़ा सा इस समय दोपहर का समय है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भले थोड़ा सा आपको साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये नीचे की तरफ रेखा पट्टी, उधर की तरफ धारमंडल पट्टी और उधर जाखड़ी द्वार वाला हिस्सा भी दिख रहा है। तो ये है प्रताप नगर से विहंगम दृश्य। ये अभी यहाँ पर ब्लॉक सभागार से, और पीछे की तरफ राजमहल और इस तरफ ये, और यहाँ पे ये लोग, कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये सब लोग यहाँ पर। तो अभी प्रताप नगर से टिहरी झील का विहंगम दृश्य जो है प्रताप नगर से हम आ रहे हैं। और ये दादाजी भी हैं आज साथ में, बहुत ठंड है। सिर्फ सुमन प्रसाद पैनल जी, पूर्व NPRC। तो ये देखो अभी दादाजी के साथ बहुत ठंड है दादाजी? हाँ बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ठंडा हो गया साहब। तो अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जो है ये देखो, ये प्रताप नगर से नीचे आ रहे, तो ये जो रोड जा रही है ऊपर वाली, ये है मांजफ मंदार वाली रोड। और ये देखो ये मांजफ, थौलदार मांजफ है, ये ऊपर मांजफ गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। तो जैसे मैं कुछ दिन पहले बोल रहा था कि भविष्य में हो सकता है कि थौलदार नगर पंचायत बन जाए। ये देखो नीचे सिलवाल गाँव की तरफ, और ये इधर ये जा रही है। ये अभी तो कच्ची रोड है, लेकिन धीरे धीरे पक्की हो जाएगी। ऊपर दैत खाल होते हुए ये मंदार के लिए जाती है, ये घनसाली के लिए भी यहाँ से फिर सरल है आप इस तरीके से। तो यहाँ ये मांजप गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, ये है थौलदार बाज़ार, ये नीचे सिलवाल गांव। तो ये है यहाँ पर, ये नीचे वाली रोड जा रही है थाला, इधर से आगे बढ़ते हुए और आगे भिरंता में मिल जाती है। प्रताप नगर से आने के बाद अभी लमगांव में हूँ मैं। लमगांव, ये देखो ये नीचे लमगांव की नवनिर्मित पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है। और ये सामने लमगांव बाज़ार, सामने पिपलोगी गांव। अब वहाँ भी सड़क पहुँच गई है, पहुँचने वाली है सड़क पिपलोगी गांव में। और ये है लमगांव का दृश्य। और अभी मैं यहाँ पर हूँ शहीद विजेंद्र गैस एजेंसी, ये शहीद विजेंद्र गैस एजेंसी का ऑफिस। और ये सामने लमगांव बाज़ार है, ये यहाँ पर पार्किंग। और कुछ ही दिनों बाद मुझे सुनने में आया कि यहीं आसपास जो है नगर पंचायत लमगांव का भवन भी बनने वाला है, उसका जो है भूमि पूजन हो चुका है, तो अब इसी तरह बनेगा। और टैक्सी यूनियन का भी जो ऑफिस है वो भी इसी तरफ बनने के लिए प्रस्तावित है। तो अब लमगांव बाज़ार उस तरफ से इस तरफ के लिए धीरे धीरे करके इस तरफ के लिए बढ़ता हुआ, और इधर की तरफ थाना भी इसी तरफ है नीचे ऋषिकेश टिहरी रोड पर। तो लमगांव बाज़ार का एक ये व्यू इस तरफ से।
दिन भर तमाम गतिविधियों में सम्मिलित रहने के बाद अब जो है घर की तरफ हम जा रहे हैं और इस समय घर की तरफ जाते थे। ये शाम का वक्त है, धूप जो है छिपने लग गई है धीरे धीरे, लेकिन अभी इस पोर्शन पर जो है जहाँ से मैं निकल रहा हूँ यहाँ अभी है, यहाँ कुछ देर बाद जो है सूर्यास्त होने वाला है और नीचे की तरफ हर जगह जो है सूर्यास्त। अभी यहाँ से निकलते हुए हम घर के लिए, ये अपने लमगांव से अपने घर के लिए जो रोड है, ये 4 धाम यात्रा रूट भी है। सवाड़ घाट से ये चमियाला घनसाली होते हुए हमारे यहाँ के मुंडाखाल से होते हुए कोटाल गाँव वाला जो ये रूट है, लमगांव कोटाल गाँव वाला रूट, इस समय हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये है भद्रापट्टी का एक छोटा सा बाज़ार। कभी यहीं तक जब लमगांव से इधर ऊपर के लिए हमारी पट्टी भद्रापट्टी के लिए गाड़ी आई तो यहीं पर कभी इसको अड्डा कहा जाता था। सेमदार में कभी बहुत रौनक होती थी। अब धीरे धीरे करके कम भीड़ भाड़ है यहाँ पर, कम ही यहाँ पे अब भीड़ होती है और कम ही यहाँ पर लोगों का आवागमन होता है, क्योंकि तमाम लोग अब एक तो हर जगह गांव-गांव तक सड़क चली गई और लोग बाग भी जो इस तरफ के गांव के लोग हैं तो पहाड़ों से जैसा कि पलायन भी बहुत हो गया। फ़िलहाल यहाँ से आप देख रहे हैं ये नीचे इंटर कॉलेज कोटाल गांव का दृश्य आपको दिख रहा है, सामने तिनवाल गांव, आगे की तरफ ये कोटाल गांव और उससे आगे सामने की तरफ बनियानी और खिट्टा मसखेत तक हल्का सा दिख रहा है खलड़ गाँव वाला हिस्सा। और ये देखो सूर्यास्त हो गया, हमारे गांव में भी सूर्यास्त हो गया बस अब। और ये केमुंडा खाल की तरफ का दृश्य और इधर ये कुड़ी गांव। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सेमधार में, ये देखिए ये दृश्य पूरा होहंगम है। यहाँ से भद्रा घाटी सुंदर दिखती है, यहाँ से ऊपर तक बेकल खाल तक, इधर से पयांडावर तक और पोंती खाल तक, उत्तर कुड़ीत और इस तरफ से अगर देखें तो ये सिरोला का जंगल हमारा और उधर की तरफ केमुंडा खाल, ऊपर तक पूरा ये नरसिंहधार वाला हिस्सा ये हमारा ऊपर हमारे गांव का जो हिस्सा है। इधर ढकराला की तरफ भी दिख रहा, इधर मोइठी का बिट्टा कुड़ी की तरफ और ये मड़खुंड, ऊपर दुमकी धार आपकी गांव तक। और अभी जो है अपने गांव में आई, देखो सड़क में जो है आग जला अलाव की व्यवस्था कर रखे साहब इन्होंने, ये कर रखे इन्होंने क्षेत्रपंच साहब ने, ये क्षेत्रपंच निधि से है साहब ये जी हाँ बहुत सुंदर। ये देखो अरे तुम प्रतिनिधि क्या सब प्रतिनिधि कोई शब्द नहीं है वही चलो कोई बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे अलाव की व्यवस्था अच्छी है। मेरे तो हाथ भी सुन हो गए थे अभी ठंड में, हाथ गर्म करते हुए फिर चलते हैं घर। हैं दादी आज ठंड बहुत लगी साहब। और दादी आज बांझ भी था गांव में, कितने बजे तक आ गए थे आज? ठीक हो गया। और ये आप यहाँ पे थोड़ा आग सेकते हैं फिर चलेंगे ये ऊपर टॉप में घर। आज दिन भर काफ़ी व्यस्त रही। सुबह घर से निकलने के बाद प्रताप नगर गए, प्रताप नगर में थोड़ा सा काम तहसील की तरफ था, तहसील से फिर ब्लॉक की तरफ गए। ब्लॉक में जाते ही जैसे विकासखंड मुख्यालय में गए, वहाँ पे जाते ही पता लगा आज पंचायत प्रतिनिधियों का वहाँ पे प्रशिक्षण है। पहले मुझे ये पता था कि सिर्फ आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण है, लेकिन प्रमुख जी ने कहा कि पंचायत की सभी प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण है और आप बैठो अंदर ब्लॉक सभागार में। तो फिर उसमें प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए, फिर तमाम लोगों से मिलना हुआ, तमाम ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, प्रमुख जी से तो पहले ही मुलाकात हो गई थी, फिर प्रमुख जी से मिलना हुआ, तमाम अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं क्षेत्र के, तमाम कई लोगों से मिलना जुलना हुआ। मतलब काफ़ी समय लग गया। फिर ब्लॉक में तमाम लोग जैसे कर्मचारी हो, चाहे फिर जो जनप्रतिनिधि हैं या फिर प्रतिनिधिगण अन्य तमाम लोगों से मिलना हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके घर की तरफ शाम तक थोड़ा सा लमगांव की तरफ काम था। उसके बाद अभी घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। अंधेरा क्या, अब काफ़ी घना अंधेरा हो गया है। तो आज दिन का भोजन भी नहीं हो पाया। सुबह में कुछ, क्योंकि सुबह में कुछ इस साल खाता नहीं हो, एक ही टाइम का भोजन होता है दिन में। तो आज दिन भर जो है बिना खाए पिए रहना पड़ा, क्योंकि बाहर का तो खा नहीं सकते, तो इसलिए आज दिन भर बिना खाए पिए रहने के बाद अभी अब रात्रि का भोजन करेंगे रात में। अभी तो बन रहा होगा खाना। तो इस बीच आप सब लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूं और आज के ब्लॉग को अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मेरे ब्लॉग पर ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आप सबसे होती है मुलाकात अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए
आप सबको सादर नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।